लास्ट हम लोगों ने जो सेकंड टॉपिक हम लोगों का था, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसको करने से हर कोई एक बंदा इस इंडस्ट्री में कामयाब बन सकता है। तो वो फॉर्मूला में से मेन टॉपिक जो था, मेन पॉइंट जो था, वो था एक ही चीज, वो है सोडा प्लान। जो इंसान, जो व्यक्ति, जो इंडिविजुअल इस इंडस्ट्री में आके वो काम को 100% करेगा, उसका सक्सेस होना निश्चित है। वो एक है सोडा प्लान, सोडा प्लान, सोडा प्लान। जो लगातार प्लान शो करेगा, जो लगातार लोगों के पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेके जाएगा, वो 100% यहाँ पर कामयाब बन सकता है। और इसी के लिए सोडा प्लान करने के लिए हमारे पास एक चीज होना बहुत जरूरी है, वो है लिस्ट। और ये जो इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या तो फिर नेटवर्क बिजनेस, यहाँ पर हम लोगों को एक बहुत ही सरल काम, जिसको बोला जाता है 4 बेसिक, बहुत ही सरल काम है, बहुत ही इजी स्टेप है। बहुत लोग उसको जानते हैं, बहुत लोग नहीं, मुझे तो लगता है हर कोई इसको जानता है, लेकिन बहुत कम लोग उसको मानता है। और इसीलिए ये एक ऐसा जबरदस्त इंडस्ट्री है जहां पर हर कोई जीरो से हीरो बन सकता है, लेकिन एक छोटी सी स्टेप को नहीं मानते हैं और बहुत कम लोग उसको मानते हैं, फॉलो करते हैं। इसीलिए बहुत कम लोग इस इंडस्ट्री में सफल होते हैं। और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, हर बंदा अगर ये 4 बेसिक को भी फॉलो करेगा ना, उसका सक्सेस निश्चित है। तो वो 4 बेसिक इस इंडस्ट्री में जो लोग जुड़ गए हैं, जो इस इंडस्ट्री को एक करियर के माध्यम से यहाँ पर काम करते हैं एज ए फुल टाइम, उन लोगों को ये 4 बेसिक मानना बहुत जरूरी है। और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, जो 4 बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, उसका सक्सेस 100% निश्चित है। तो हम लोगों को इसको मानना जरूरी नहीं, ये मजबूरी है हम लोगों के लिए। और मैं आप लोगों के साथ आज एक बार, मैं बार बार बोलता हूँ, हम सब लोग इस चीज को जानते हैं, लेकिन मानते बहुत कम लोग हैं और उसको एग्जीक्यूशन बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन जो जानते हैं, जो उसको मानते हैं और जो उसको एग्जीक्यूशन करता है, वही लोग इस इंडस्ट्री में कामयाब बनता है। तो मैं आप लोगों को एक बार, आप लोगों का जाना हुआ चीज, जिसको मैं आज एक बार आप लोगों को रिमाइंडर देना चाहता हूँ, क्योंकि हर बार की तरह आज भी मैं बोलता हूँ, इस इंडस्ट्री से मुझे बहुत प्यार है। और इस इंडस्ट्री में जो लोग उसको करियर के माध्यम से उसको चूज किया, उन लोगों को भी मेरे तरफ से बहुत मैं बहुत मानता हूँ। उन लोगों को बहुत मुझे प्यार है, उन लोगों से बहुत मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि उन लोगों को मैं कैसे मदद कर पाऊँ। जो मैं सीखा हूँ, मैं बहुत ही हर दिन की तरफ बोलता हूँ, मैं बहुत ही नया हूँ। मैं खुद एक बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ और एक मैं लर्नर हूँ। मैं हर दिन समझने का कोशिश करता हूँ, हर दिन सीखने का कोशिश करता हूँ। और एक राज की बात बताऊं, वही आदमी सीख सकता है जो आदमी सिखा सकता है। अब जब तक सिखाओगे नहीं, तब तक आप सीखोगे नहीं। और इसीलिए मैं सिखाना बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि सिखाने के लिए सीखना बहुत जरूरी है, सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन सिखाओगे नहीं किसी को तो नहीं सीखने से भी चलता है, लेकिन सिखाना है किसी को तो 100% खुद को सीखना बहुत जरूरी है। तो एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक, जिसको करके यहाँ पर हर एक बंदा कामयाब हो सकता है, वो टॉपिक के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे, वो है 4 बेसिक। हम सभी लोग जानते हैं 4 बेसिक क्या है। 4 बेसिक में बोला जाता है, पहला काम अगर कामयाब बनना है नेटवर्क इंडस्ट्री में या तो फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तो हम लोगों को लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। क्यों? हम लोगों का काम क्या है? पहले जैसे बोला, आगे का वीडियो में जैसे हम लोगों ने बोला था कि हमारा काम है यहाँ पर सोडा प्लान, सोडा प्लान, सोडा प्लान, सोडा प्लान। इसके अलावा दूसरा काम करने का जरूरत ही नहीं है। सोडा प्लान के अंदर घुस के रहेंगे तो 100% हर एक चीज सीखने के लिए हम लोग मजबूर हो जाएंगे और हम लोग यहाँ पर सीखते सीखते कामयाब बन सकते हैं। क्योंकि ये बिजनेस है ना, सीखना, करना, करना, सीखना। तो ये बिजनेस को करने के लिए हमारा एक ही काम है, वो है जो प्रोडक्ट, जो कंपनी के साथ हम लोगों ने जुड़ा, उसको हम लोगों को प्रसार करना है, उसको हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास लेके जाना है। तो लेके जाने के लिए पहला काम है हम लोगों का लिस्ट मेकिंग, फिर दूसरा काम है हम लोगों का इन्विटेशन करना उन लोगों को, क्योंकि लिस्ट बना के रखेंगे तो काम नहीं आएगा। फिर इन्विटेशन देने के बाद
हम लोगों का सोडा प्लान करना बहुत जरूरी है। सोडा प्लान करने के बाद और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको बहुत सारे लोग कम करते हैं, जिसकी वजह से उसका सक्सेस रेशियो बहुत कम होते हैं, वो है फॉलो अप। तो 4 बेसिक ये हम लोगों को ध्यान रखना है, उसको नोट करना है, उसको लिखना है, इसको समझना है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात वो है उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि सीखेंगे लिखेंगे भी, लेकिन इम्प्लीमेंट जब तक नहीं होगा तब तक रिजल्ट आएगा नहीं। सीखने से रिजल्ट नहीं आता है, सीखा हुआ चीज को करने से रिजल्ट आता है। तो हम लोगों को पहले जानना है 4 बेसिक, वो है लिस्ट मेकिंग। यानी कि हमारे पास एक लिस्ट होना बहुत जरूरी है, किसके साथ हम लोग ये बिजनेस को शेयर करेंगे। तो वो लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। लिस्ट को बना के घर में रख देंगे तो काम तो होगा नहीं। तो वो लिस्ट के हिसाब से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इन्विटेशन देना पड़ेगा। इन्विटेशन यानी कि जो लिस्ट हम लोगों ने बोला, वो लिस्ट के हिसाब से लोगों को कांटेक्ट करना और उन लोगों से अपॉइंटमेंट लेना। इसका काम यहाँ पर ही सीमित है। लोग गड़बड़ कहा करते हैं, लिस्ट बनाते हैं और जब इन्विटेशन देने जाते हैं तभी प्रेजेंटेशन कर देते हैं, और वहां पर ही उसका बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है वो खत्म हो जाता है। तो हम लोगों को ये चीज बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि लिस्ट बनाने के बाद हम लोगों का काम है लोगों को कांटेक्ट करना और उनके साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स करना। वहां पर इन्विटेशन खत्म। वहां पर ना प्रेजेंटेशन आएगा, प्रोडक्ट के बारे में नहीं आएगा, कंपनी के बारे में नहीं आएगा, एक अपॉर्चुनिटी के बारे में आएगा। कैसे आएगा वो डिटेल्स में बाद में हम लोग बात करेंगे। जब इन्विटेशन हो जाएगा, लोगों से बात करेंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे, उसके बाद हम लोगों को जाके फिजिकली मिलके वहां पर हम लोगों को प्लान शो करना। यानी कि जिसने हम लोगों को समय दिया मिलने के लिए, उनको मिलना पर्सनली, और मिलने के बाद उसके साथ हमारा बिजनेस अपॉर्चुनिटी और साथों साथ हमारा प्रोडक्ट के बारे में उसको जानकारी देना। जहां पर जिसको जो जरूरत पड़ेगा वो हिसाब से उसको हमको सर्विस देना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि पहला मीटिंग में ही सब कुछ बन जाएगा, पहला मीटिंग में ही सब कुछ एकदम हो जाएगा। तो हम लोगों को चौथा जो 4 बेसिक होता है वो है फॉलो अप। तो हम लोगों को बारीकी से, ठीक से, एक प्रॉपर टाइमिंग के हिसाब से उन लोगों को फॉलो अप लेना है, ज्वाइनिंग के लिए या तो फिर प्रोडक्ट परचेज के लिए। तो ये 4 बेसिक है। पहला है लिस्ट मेकिंग। आपको अगर इस बिजनेस में कामयाब बनना है, हम लोगों को इस बिजनेस में बहुत आगे तक सफल होके रहना है, तो हमारे पास एक लिस्ट होना बहुत जरूरी है। लिस्ट बनाने के बाद उस लिस्ट में जिसका नाम है, कोई करे या नहीं करे उसके ऊपर हम लोगों को विश्वास नहीं करना है। हम लोगों का एक ही ड्यूटी है, वो है उसको कांटेक्ट करना और हो सके तो उससे अपॉइंटमेंट फिक्स करना। नहीं करना उसके ऊपर छोड़ देना है, वो विचार हम लोगों को नहीं रखना है। हम लोगों को हमारा काम करना है। फिर जो लोग हम लोगों को अपॉइंटमेंट देगा उसको प्लान शो करना जरूरी है। प्लान शो करने के बाद जो तुरंत हो जाएगा बहुत अच्छा, अगर नहीं होता है तो अगले 48 आवर्स के अंदर हम लोगों को उसको फॉलो अप लेना है। तो एक पॉइंट जो है इधर 4.4 बेसिक है, उसके ऊपर हम लोग अगर डिटेल्स में बात करते हैं तो पहला है लिस्ट मेकिंग। क्योंकि देखिए कोई भी काम हो अगर उसको ठीक से करना है, जैसे अभी मतलब के साथ बोल रहे थे कि घर का कोई भी फंक्शन हो, किसको बुलाना है, किसको क्या करना है, हम लोग लिस्ट बना लेते हैं। इसी तरह से ये बिजनेस हम लोग शुरू कर रहे हैं, करियर हम लोग बना रहे हैं इधर से, और यहाँ पर हम लोगों को एक ही चीज चाहिए, वो है लोग। जिसके पास ज्यादा लोग उसका सब बड़ा टीम, जिसके पास बड़ा टीम उसका टर्नओवर बहुत बड़ा, और जिसका टर्नओवर बहुत बड़ा उसका इनकम बहुत बढ़िया। और मैं ये मानता हूँ मैक्सिमम लोग इधर इनकम के लिए ही आते हैं। ये बिजनेस करने क्यों आते हैं हम लोग, ये नेटवर्क बिजनेस को हम लोगों ने क्यों एक सुना, क्यों इसके जरिए इसके साथ हम लोग जुड़ा, हम लोगों को एक इनकम का रास्ता बनाने के लिए। अगर इनकम लेना है तो हम लोगों को टर्नओवर बड़ा करना पड़ेगा, टर्नओवर बड़ा करना है तो टीम बड़ा होना पड़ेगा, टीम अगर बड़ा होना है तो हम लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग हमारा टीम के अंदर रहना पड़ेगा। मैक्सिमम टीम हमारे पास तभी रहेंगे जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस प्लान शो करेंगे। तो इसी के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान शो करने के लिए हम लोगों के पास एक लिस्ट होना बहुत जरूरी है। और ये लिस्ट बनाने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। किसका लिस्ट बनाएंगे अभी इधर, मेरे हिसाब से तो जो आदमी है, जो आदमी को आप जानते हो, जो इंसान को आप जानते हो, उसी का लिस्ट आप बना सकते हैं।
तो हम लोग किस आदमी को जानते हैं, किस इंसान को जानते हैं? जो हमारा दोस्त है, हमारा मित्र है, हमारा फ्रेंड्स है, उन लोगों का नाम लिस्ट में डालना बहुत जरूरी है। हम लोग उन लोगों का नाम आराम से डाल सकते हैं। और लिस्ट बनाने के टाइम ये ध्यान में रखना है, आपको वो डिसीजन आपको नहीं लेना है कि वो बिजनेस आपके साथ करेगा या नहीं करेगा। आपको सिर्फ उसको करना है, इसी हिसाब से आपको लिस्ट बनाना है। करना नहीं करना बार बार बोलूंगा, उसके ऊपर छोड़ देना। उसका वही काम आप भी करोगे तो वो क्या करेगा? तो हम लोगों को सिर्फ यही ध्यान में रखना है कि हम किसको फोन कर सकते हैं। वो नो बोलेगा, वो यस बोलेगा, इससे हम लोगों को कोई ये नहीं पड़ता है। हम लोगों को देखिए, ये बिजनेस में बाद में कभी और एक दूसरा टॉपिक उसमें लूंगा। जो ज्यादा से ज्यादा नो सुनता है ना, इसी इंडस्ट्री में वही लोग सबसे ज्यादा कामयाब होता है। आज अमर दत्त सर डायमंड है, आने वाले एग्जीक्यूटिव डायमंड है। मैं सोचता हूँ कि वो सबसे ज्यादा नो सुना है इस बिजनेस में। आज मैं रूबी हूँ, मैं अमर दत्त सर से थोड़ा बहुत कम नो सुना हूँ, और कुछ नो सुनूंगा तो मैं भी डायमंड बन जाऊंगा। कोई पाल है इधर, उन्होंने भी नो नो सुना है, और थोड़ा बहुत नो सुनेगा ना, उसके बाद वो भी रूबी बनेगा, डायमंड बनेगा। इसी हिसाब से हम लोगों को ये नहीं देखना है कौन यस बोलेगा कौन नो बोलेगा। हम लोगों को सिर्फ यही देखना है कि मैं किसको बोल सकता हूँ। तो हमारा दोस्त जो होते हैं, फ्रेंड्स जो होते हैं, उन लोगों को हम लोग बोल सकते हैं। फिर हमारा जितने सारे रिलेटिव्स है, उन लोगों का भी नाम हमारा ये लिस्ट में आएगा। तो जितना हमारा रिलेटिव्स है, उन लोगों का नाम हम लोग लिस्ट में डाल सकते हैं। फिर हम लोग बहुत मैक्सिमम लोग तो पढ़ाई क्या होगा, एक दो को छोड़ के, तो जहां पर भी हमारा स्कूलिंग हुआ, हमारा इंटरमीडिएट हुआ, हमारा कॉलेज हुआ, हमारा यूनिवर्सिटी हुआ, वहां पर हमारा कुछ ना कुछ क्लासमेट थे, तो वही क्लासमेट लोगों का भी नाम हम लोग ये लिस्ट में डाल सकते हैं। तो उन लोगों का नाम हमारा लिस्ट में हम लोग जुड़ सकते हैं। फिर बहुत सारे लोग ऐसा है कि यही पहला काम नहीं है, इसके आगे बहुत सारे अलग अलग जगहों में काम किया। जैसे कि मैंने 12 साल 4 कंपनी में काम किया, और वहां पर मेरा एम्प्लॉइज था, कॉलीग था। तो वो कॉलीग लोगों का भी लिस्ट में मेरा नाम आ सकता है। आप लोगों का भी ऐसा करके, जो पहले कंपनीज में या तो फिर अलग सेक्टर में आप लोगों ने काम किया था, वहां पे जो आप लोगों का कोवर्कर था, आप लोगों के साथ काम करता था, कॉलीग था, उन लोगों का नाम भी इस लिस्ट में हम लोग डाल सकते हैं। फिर आता है हम लोगों का नेबर, पड़ोसी, उन लोगों को भी जरूरत पड़ सकता है, तो उन लोगों का भी नाम हमारा लिस्ट में हम लोग डाल सकते हैं। जितने सारे आसपास लोग रहते हैं जिसको हम लोग जानते हैं, उन लोगों का नाम भी हम लोग हमारा लिस्ट में डाल सकते हैं हम लोग। फिर आता है डी, यानी कि डिग्रीधारी लोग, यानी कि कोई डॉक्टर जिसके पास आप रेगुलर जाते हो, हम रेगुलर जाते हैं कुछ बीमार होने से। हालांकि हम लोगों का अभी वो कम है, लेकिन ज्यादातर लोगों का होता है कि हर 1 महीना 2 महीना 3 महीना बाद डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और डॉक्टर के साथ एक रिलेशन बन जाता है। बहुत लोगों का एक फैमिली डॉक्टर टाइप का होता है, तो वो डॉक्टर लोगों का नाम भी आपका लिस्ट में आएगा। बहुत सारे लोग एक दवाई खाने से, फार्मेसी से दवाई लाता है, वो भी आपका जान पहचान में है, तो उन लोगों का भी लिस्ट में हमारा नाम आ सकता है। बहुत सारे लोगों का बहुत सारे लीगल लॉ रिलेटेड इशू के लिए लॉयर के साथ रिलेशन हो सकता है, तो उसका भी नाम। ऐसे लोग जो हमारा ना फ्रेंड्स है, ना रिलेटिव्स है, ना हमारे साथ स्कूल में पढ़ाई किया, ना हमारा नेबर है, लेकिन हम लोगों के साथ एक टच में है, उन लोगों का नाम भी हमारा लिस्ट में हम लोग डाल सकते हैं। तो वो एक वर्ड है FRIEND, फ्रेंड। इससे हम लोग फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इंस्टीट्यूट, एम्प्लॉयज, हमारा नेबर्स, डिग्रीज, और लास्ट में आता है एक वर्ड, वो है S, फ्रेंड्स, यानी कि स्ट्रेंजर। और यही लोग बाद में जाके आप लोगों को बहुत काम में आ सकता है, क्योंकि आप लोग देखोगे जितना भी सफल लोग हैं, जितना भी सक्सेसफुल लीडर है, 5 साल बाद जब वो इधर कामयाब बनते हैं, और देखेंगे हम लोग मैक्सिमम ही स्ट्रेंजर लोग उसके साथ रहता है, जिसके साथ उसका ना कुछ रिलेशन था, ना उसका रिलेटिव्स में था, ना स्कूल कॉलेज में पढ़ाई किया था, लेकिन कहीं ना कहीं से उसको मिलता है। कहाँ से मिलता है? ये लोग मोस्टली हम लोगों को मिलता है, जैसे हम लोग ट्रेवलिंग करते हैं कि बिजनेस के सिलसिले में, या तो फिर कुछ फैमिली फंक्शन के सिलसिले में, किसी भी कारण से जब भी हम लोग ट्रेवल करते हैं, बस से, ट्रेन से, कैसे भी हो, तो अगल बगल में जो लोग बैठते हैं, उन लोगों से हम लोगों को हाई हेलो करते हैं, एक बातचीत होता है,
जान पहचान बनता है, और उन लोगों का नाम और नंबर हम लोग लेते हैं तो उन लोगों का नाम नंबर भी हम लोग लिस्ट में डाल सकते हैं। या तो फिर अभी जितने सारे लोगों का शादी हो गया है, बच्चा है, बच्चे को स्कूल में जब छोड़ने जाते हैं, वो स्कूल में आपके बच्चों के साथ और पूरा स्कूल में 1000-2000 बच्चे आते हैं और वो बच्चों को छोड़ने के लिए पेरेंट्स आते हैं। तो वो पेरेंट्स लोगों के साथ हम लोग जान पहचान बना सकते हैं, उन लोगों का नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं और उन लोगों का भी नाम हमारा लिस्ट में हम लोग डाल सकते हैं। ऐसा करके अभी का जो जमाना है, अभी का जो सिचुएशन है, जहाँ पर हम लोगों को बहुत सारे स्ट्रेंजर मिलते हैं, वो है सोशल मीडिया। क्योंकि हर किसी के पास एंड्रॉइड मोबाइल है, हर किसी के पास एक फेसबुक का अकाउंट है, तो वहां से इतने सारे लोग बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं आपका, जिसको आप लोग जानते ही नहीं है। जैसे कि मेरा भी फ्रेंड लिस्ट में लगभग 1000 के आसपास फ्रेंड है, लेकिन वहां से मैं 4000 करीब लोगों को पर्सनली जानता ही नहीं है, लेकिन उन लोगों का नंबर मैं कलेक्ट करके उन लोगों का नंबर भी मैं लिस्ट में डाल सकता हूँ। और मेरा मानना है और बहुत लोगों का मानना है कि वही लोग आपके इस बिजनेस के साथ जुड़ सकता है और आपको कामयाब भी बना सकता है। तो हम लोगों को इस सोशल मीडिया का, फेसबुक का बहुत बढ़िया से हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं हमारा लिस्ट बनाने के लिए। तो इसी तरीके से हमारा जितना सारा भी दोस्त है, रिलेटिव्स है, हमारा अलग अलग स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के बाद जो दोस्त बने थे, उन लोगों का नाम, अलग अलग काम करने के टाइम पे जो हम लोगों का को वर्कर था, उन लोगों का नाम, हमारा आस पड़ोसी के नाम, हमारा जान पहचान का डॉक्टर, हमारा जान पहचान का वो फार्मासिस्ट, हमारा जान पहचान का वो लॉयर, या तो फिर आजकल बहुत सारे लोगों का एक शौक बन गया है रेस्टोरेंट में जाके खाना, तो ऐसे रेस्टोरेंट का जो ओनर या तो फिर शेफ, उन लोगों का भी नाम भी आपका लिस्ट में आ सकता है। और सबसे बढ़िया वो है ट्रेवलिंग के वक्त, बस में, ट्रेन में ट्रेवल करने वक्त जो बगल में बैठते हैं वो स्ट्रेंजर, या तो फिर स्कूल में जाते वक्त कोई फैमिली फंक्शन में हम लोग जब जाते हैं, तो हमारा फैमिली का फंक्शन है, वहां पर हम लोग गए तो वहां पर इतने सारे लोग आते हैं जिसको बहुत सारे लोगों को हम लोग जानते भी नहीं, तो उन लोगों के से मुलाकात करके, उन लोगों से जान पहचान बना के हम लोग उन लोगों का नाम भी हमारा लिस्ट में डाल सकते हैं। तो ऐसा करके हमारा लिस्ट हम लोग बना सकता है। और मैं बोलूंगा जो सबसे बड़ा लिस्ट बनाएगा और इसी हिसाब से काम करेगा, उसका सक्सेस होना बहुत निश्चित है। इसके बाद लिस्ट मेकिंग के बाद लिस्ट बन गया, अभी लिस्ट बनाएंगे, घर में रख देंगे, नहीं तो काम होगा क्या? तो काम होने के लिए जो लिस्ट हम लोगों ने बनाया, और बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि लिस्ट बनाना जरूरी नहीं है क्योंकि सब उसका दिमाग में याद रहता है, लेकिन वहां गड़बड़ हो जाता है। ऐसा करके आप एक सिंपल उदाहरण आप देख लो, घर का कोई अगर फंक्शन है और आपने लिस्ट बनाया नहीं, और जिस दिन जिसको याद आया उस दिन आपने शादी में बुलाया, आपका घर का मान लीजिए शादी था और आपने जिसको जहाँ याद आया उसको बुलाया, और जाके देखोगे शादी के दिन इन्हीं लोगों को बुलाना भूल गया जिसको बुलाना बहुत जरूरी था, और बाद में उसको अगर आप मिलते हो तो आप उससे मुंह छुपाते हो, उससे नजर नहीं मिला के अलग से निकल जाते। तो इसी के लिए ये बहुत जरूरी है लिस्ट बनाना, और इसी हिसाब से अगर हम लोग करेंगे काम तो कामयाबी आपका बहुत जल्दी मिलने का एक उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद लिस्ट बनाने के बाद 4 बेसिक जो बोलता है वो है इन्विटेशन। अभी लिस्ट बनाने के बाद इन्विटेशन देने का भी एक फॉर्मूला है, जैसे कि लिस्ट बनाने का एक फॉर्मूला था FRIENDS फ्रेंच, इसी हिसाब से इन्विटेशन का एक फॉर्मूला है, वो है पहला अक्षर है FORM, फॉर्म वर्ड का F, यानी कि हम जब फोन करेंगे, वो लिस्ट लेके फोन करेंगे, तो पहले हम लोगों को हाय हेलो और उसका जितना हो सके फैमिली के बारे में हम लोगों को बात करना बहुत जरूरी है। जैसे कि एग्जाम्पल की तरफ, अगर हम लोगों ने एक मेरा स्कूल या फिर कॉलेज में पढ़ा हुआ दोस्त को बहुत दिनों के बाद मैंने फोन लगाया, तो मुझे पहले हालचाल रहना है, दोस्त कैसे हो, बहुत दिनों बाद हमारा नंबर देख रहा था तो लगा कि मैं कॉल करूँ, तो कॉल कर लिया, तो कैसे हो आप, आपका बीवी बच्चा कैसा है, माँ पिताजी कैसा है, भाई कैसा है, ऐसा करके उसका फैमिली रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। एक इन्विटेशन देने का एक प्रोसेस है, तो पहला हम लोगों को उसका फैमिली के जितने सारे मेंबर्स हैं जिसके बारे में हम लोग जानते हैं और जिसके बारे में नहीं जानते उससे निकालना है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना है हम लोगों को। तो फैमिली के बाद जब हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों को एक चीज जानने के लिए ध्यान देना है, वो है
उसका ऑक्यूपेशन, कि बहुत दिन मिला नहीं, या तो फिर जानते हैं अगर उसके बारे में तो काम कैसा चल रहा है, या तो फिर आजकल क्या कर रहे हो, कैसे हो रहा है, भाई का क्या कुछ नौकरी लगा क्या, वो कुछ बिजनेस कर रहा था, बिजनेस कैसे चल रहा था। तो ऐसा करके उन लोगों का ऑक्यूपेशन क्या है वो जानना बहुत जरूरी है, वो इंफॉर्मेशन निकालना बहुत जरूरी है। तो हम लोगों को पहले उसका फैमिली का हर मेंबर के बारे में पूछना है, कौन कैसा है। तो वहां पर रिप्लाई क्या आएगा, मैं ठीक हूँ लेकिन बीवी का थोड़ा तबीयत खराब है, या तो फिर बोल सकता है कि बच्चे का थोड़ा तबीयत खराब हो सकता है, या तो फिर बोल सकता है कि नहीं अभी बहुत सब कुछ ठीक है लेकिन माताजी का या तो फिर पिताजी का थोड़ा तबीयत बहुत खराब हो रहा है। तो हम लोगों को जस्ट वो इन्फॉर्मेशन लेना है। ठीक इसी तरह से जब ऑक्यूपेशन के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे तो बोलेगा हाँ मेरा तो बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन भाई का थोड़ा काम नहीं बन रहा है, उसका नौकरी नहीं मिल रहा है, बिजनेस भी वो जो किया था वो बंद हो गया है, अभी ऐसे पड़ा हुआ है। ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकता है। तो फिर खुद के बारे में भी दे सकता है, हाँ मैं तो कर रहा हूँ भाई जैसे जैसे हो रहा है, लेकिन देख रहा हूँ अच्छा कुछ मिले तो हम लोगों को ऐसा करके उसका इंफॉर्मेशन निकलना है कि उन लोगों का फाइनेंस या तो फिर इनकम का जरिया क्या है और वो कैसा है। तो उसके बाद हम लोगों को एक जानना बहुत जरूरी है कि बहुत दिन हो गया, अच्छा लगा, तुम्हारा परिवार में सब ठीक है, माताजी का तबीयत खराब है, दुख लगा, या तो फिर बीवी का तबीयत दुख लगा, अच्छा ठीक है, बहुत दिन हो गए मिला नहीं, तो हम कब मिल सकते हैं, अब तुम कब फ्री हो, एक दो दिन में फ्री हो क्या, मैं उधर ही जाने वाला हूँ, या तो फिर मेरा उधर कुछ काम था, या तो फिर उधर मेरा रिलेटिव है उसके पास मैं जाने वाला हूँ, मैं तुमको मिल लेता हूँ। एक दो दिन के अंदर में ही उसका रेस्ट टाइम कब है वो मालूम करना हमको बहुत जरूरी है। तो वो बोलेगा अच्छा बहुत बढ़िया तुम इधर आ रहे हो तो मैं भी ठीक है देखता हूँ, आजकल मैं तुमको अगर समय देता हूँ दे पाता हूँ तो बहुत बढ़िया रहेगा। या तो फिर बोल सकता है कि नहीं संडे में फ्री रहता हूँ, तो आप बोलोगे ठीक है मैं कल परसों नहीं जाके उधर संडे तक का प्रोग्राम बनाता हूँ, मेरा रिलेटिव के घर भी जाना हो जाएगा और आपको भी मिलना हो जाएगा। तो इसी तरह से एग्जाम्पल की तरफ से मैं बोल रहा हूँ, इसी तरह से उसका रेस्ट है विद इन ए शॉर्ट पीरियड। ऐसा नहीं कि अगले महीने या तो फिर दो तीन महीना बाद आता हूँ तुमको मिलता हूँ, ऐसा नहीं, एक दो दिन में ट्राई करना है, नहीं होता है विद इन द वीक उसको एक अपॉइंटमेंट हमको लेना है। उसके बाद जब वो बोलेगा एक दो दिन में या तो फिर एक सप्ताह के अंदर, जैसे उसको वो फ्री टाइम मिला तो हम लोगों को फिक्स कर देना है कि अगले दो दिन के अंदर मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, या तो फिर फलाना जगह में हम लोग मिल रहे हैं, या तो फिर अगले संडे को हम आपके घर या तो फिर आप मेरे घर, जो भी हो जैसा करके भी हो एक अपॉइंटमेंट फिक्स करना बहुत जरूरी है। इधर इसको हम लोगों ने कुछ कंपनी के बारे में नहीं बताया, इसको हम लोगों ने कुछ प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताया, उसको हम लोगों ने कुछ बिजनेस के बारे में नहीं बताया, जस्ट एक हाई हेलो हुआ, उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया और उसके हिसाब से हम लोगों ने एक अपॉइंटमेंट फिक्स किया। ये होता है प्रॉपर इन्विटेशन। और इसी तरीके से हम लोगों को इन्विटेशन देना है। गड़बड़ क्या होता है, हम लोग इधर ही फोन करते हैं और बोलते हैं कि अरे दोस्त कैसे हो, बहुत दिनों बाद तुमसे बात किया, ये एक बहुत बढ़िया बिजनेस ज्वाइन किया, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, ये बीमार ठीक करता है, वो बीमार ठीक करता है, एकदम जबरदस्त इमोरिच, वो क्या क्या कुछ बोल देते हैं और मैं तुमको मिलने आ रहा हूँ, तुम मिलो और तुमको भी एक बहुत बढ़िया बिजनेस देंगे, तुम भी एकदम एक साल दो साल के अंदर लाख रुपया कमा सकते हो। और दोस्त को लगता है कि अभी ये फंसाने वाला बिजनेस में हमको भी फंसाएगा, वो खुद फंस गया भी हमको भी फंसाएगा, तो हमारा रिलेशन उधर खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है और हमको मिलने के लिए वो इनकार कर देता है। और वक्त ऐसा आता है फोन रिसीव करना भी बंद कर देता है। तो हम लोगों को वो गलती इधर नहीं करके सिर्फ हमको इन्विटेशन का जो ये फॉर्मूला है FORM, उसका फैमिली के बारे में जानना, उसका ऑक्यूपेशन के बारे में जानना, उसका रेस्ट टाइम के बारे में जानना और उसको एक अपॉइंटमेंट फिक्स करना, इसी पर सीमित रखना है। और उसके बाद जब अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाएगा तब तीसरा काम हम लोगों को करना है सोडा प्लान। तो सोडा प्लान करने के लिए भी एक थोड़ा नियम मानना बहुत जरूरी है। इसको अगर मान के हम लोग सोडा प्लान करेंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आ सकता है। तो पहला है, जैसे हम लोग गए उसको मिलने गया तो जाते ही हम लोगों को प्लान शो या तो फिर प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करना है। हम लोगों को पहले ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, उसके साथ बातचीत करना है, आधा घंटा एक घंटा जनरल टॉक करना है। उसके बाद उसको ये समझना बहुत जरूरी है कि अभी उसको पैसे का जरूरत है,
अभी उसको इनकम का जरूरत है, या तो फिर अभी वो किसी बीमार में तकलीफ में है, या तो फिर उसका घर का कोई फैमिली मेंबर बीमार के लिए तकलीफ में है, तो ये सारा चीज जो भी हो सकता है वो सारा चीज हम लोगों को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, उसको समझना बहुत जरूरी है। जब हम लोग समझ जाएंगे कि उसको अभी एक इनकम की बहुत जरूरत है, उसको एक एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, उसको एक पार्ट टाइम जॉब की जरूरत है, तो वो समझ लेंगे और इसी हिसाब से करेंगे तो रिजल्ट 100% आएगा। या तो फिर ये देखेंगे कि उसको भी पैसा बहुत है, पैसा का कोई उसका दिक्कत नहीं है, लेकिन घर में बीमार है, हर एक आदमी बीमार है, तो फिर एक दो आदमी कोई बीमार है, तो हम लोगों को वो चीज समझने के बाद अगर हम लोग उसको प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन करेंगे तो प्रोडक्ट भी हम लोगों का सेल हो सकता है। तो हम लोगों को इसी हिसाब से पहला जो है, पहले समझना बहुत जरूरी है, ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। ऑब्जर्व जब हो जाएंगे, समझ में जब आ जाएगा, उसके बाद हम लोगों को काम होता है उसको प्रिपेयर करना। समझ में आया बीमार है और हम लोग तुरंत बोलते अरे माँ का ये बीमार है, कमर का दर्द है, घुटने का दर्द है, मेरे पास बहुत जबरदस्त है, ऐसा नहीं। पहले उसको प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है सुनने के लिए। प्रिपेयर प्रेजेंटेशन आप देने जा रहे हो, या तो फिर उसको इनकम की जरूरत है, उसको आप अभी प्लान शो करने वाले हो, तो पहले उसको आप अच्छा बढ़िया चाय वाय पी लिया, अभी थोड़ा बैठते हैं, एक सीरियस डिस्कशन करते हैं। ऐसा करके उसको आराम से बिठाना है, घर का सब काम बंद करके आपसे आधा घंटा 20 मिनट उससे लेना है, और प्लान शो में एक ध्यान देना बहुत जरूरी है। बहुत शॉर्ट में प्लान शो करना बहुत जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं, 1 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा तक क्या करते हैं, 500। इससे क्या होता है ना, सुनने वाले का कंसंट्रेशन रहता है, समझने का वो ये होता है, तो गड़बड़ हो जाता है। तो हम लोगों को मैक्सिमम 30 मिनट टू 40 मिनट के अंदर प्लान, तो उसके लिए उसको रेडी करना तो बहुत जरूरी है कि भाई हो गया, मिल लिया, चाय वाय पी लिया, सब खबर ले लिया, अब बैठो, आपसे अब एक सीरियस टॉपिक में बात करेंगे, प्लीज आधा घंटे के लिए आप मेरे साथ समय दो, सब खुल के और मेरे बात ध्यान से सुनो, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो इसी हिसाब से उसको प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। तीसरा पॉइंट जो है सोडा प्लान में, वो है स्टोरी। अभी हम लोग प्रोडक्ट या प्लान के ऊपर जाने से पहले, उसके शुरुआत करने से पहले स्टोरी बोलना बहुत जरूरी है। जैसे खुद का भी स्टोरी हो सकता है, या तो फिर आपका अपलाइन का भी, या तो फिर ऐसा किसी का स्टोरी, जैसे कि आपका खुद का हो। तो जैसे कि भाई देखो, तुम तो जानते हो मेरा ऐसा था वैसा था, फिर मैंने ऐसा किया वैसा किया, जुड़ गया, अभी ऐसा कर रहा हूँ। तो ऐसा करके स्टोरी, या तो फिर हमारा जो कामयाब लोग है, हमारा शैलेंद्र शुक्ला सर का स्टोरी, आप लोग बहुत शानदार स्टोरी है, मैं मैक्सिमम लोगों को सुनाता हूँ। तो ऐसा करके एक बहुत बढ़िया स्टोरी, या तो फिर अगर बीमारी के प्रोडक्ट के बारे में बात करना है, तो वो प्रोडक्ट आपके घर में या तो फिर आपने किसी को दिया था, तो उसका क्या दिक्कतें थे, किसी हिसाब से आप उसको मिले, आप उसको प्रोडक्ट दिए और उसका रिजल्ट आया। तो ऐसा एक स्टोरी पहले आप लोगों को रेडी रखना बहुत जरूरी है। खुद का हो बहुत बढ़िया, खुद का अभी तक नहीं बना स्टोरी, तो दूसरे का स्टोरी भी हम लोग उधर ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक स्टोरी से माध्यम से उसको अगर हम लोग प्लान से शुरुआत करेंगे, तो मेरे हिसाब से लगता है कि बहुत जबरदस्त प्लान होने वाला है। स्टोरी बोलने के बाद उसको अभी हम लोग प्रेजेंट करना है जो इसका इंटरेस्ट था। अगर इनकम का इंटरेस्ट था तो पूरा प्लान पे जाना है, कैसा करके हम लोग ये नेटवर्क इंडस्ट्री के जरिए कम समय में हम लोग अमीर बन सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर खुद काम करते हैं, कमाते हैं, टीम बनाता है, टीमों का जो कमाई है उससे भी हम लोग कमाते हैं, और साथों साथ जब हम लोग इधर रॉयल्टी रिसीवर बनते हैं तो ऑल ओवर इंडिया का जो डिस्ट्रीब्यूटर है उन लोगों का कामों से भी हम लोग इधर कमा सकते हैं। तो इसी हिसाब से ये बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है जो 100 साल पुरानी है, और बहुत लोग उसमें कामयाब हुए हैं, और लोग मेहनत करके नहीं, एक सिस्टम में जुड़ के कामयाब बन सकते हैं। ऐसा करके उसको प्रेजेंटेशन देना है। या तो फिर अगर प्रोडक्ट के बारे में हो, तो प्रोडक्ट एलोपैथिक में क्या होता है, हम लोग दवाई लेते हैं, तुरंत रिजल्ट मिलता है, लेकिन वो सिम्टम्स के ऊपर काम करते हैं और बीमारी रह जाते हैं अंदर, और बीमार बढ़ता रहता है, तो हमारा दिक्कत बढ़ते रहते हैं। लेकिन आयुर्वेद या तो फिर वेलनेस प्रोडक्ट ऐसा है जिसके जरिए हम लोग एक डिजीज की कॉज के ऊपर हम लोग काम करते हैं और उसको अंदर से ठीक करते हैं, और एक टाइम के अंदर अगर हम लोग पूरा कोर्स को कंप्लीट करते हैं, वो पूरा परमानेंटली सोल्यूशन हम लोग दे सकते हैं।
तो ऐसा करके उसको प्लान प्रेजेंटेशन या प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन हम लोग दे सकते हैं, और लास्ट में क्या करना पड़ेगा, उससे फीडबैक लेना पड़ेगा कि उसको बढ़िया क्या लगा। जैसे अगर हम लोग प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं तो बोला और देखो ये कितना खास पॉइंट है इधर कि खुद काम करके तो कमा सकते हैं, लेकिन अपना टीम काम करेगा वो टीम का काम से भी हम लोग कमा सकते हैं। और बहुत बढ़िया बात देखो, जो हमारा टीम में नहीं है लेकिन हमारा कंपनी के अंदर है, हमारा इंडस्ट्री के अंदर है, वो लोग काम करेगा और वहां से हम लोग कमा सकते हैं। कितना बढ़िया पॉइंट है। या तो फिर प्रोडक्ट के ऊपर ये काउ कोलेस्ट्रॉल, ये ग्रोथ फैक्टर, ये नॉट ग्रोथ फैक्टर, ऐसा करके जो पॉइंट बहुत यूनिक है, जो बहुत जबरदस्त है, बहुत पॉजिटिव है, उसके ऊपर उसको फीडबैक लेना है कि देखो कितना अच्छा लगता है और मुझे भी बहुत बढ़िया लगा, इसीलिए मैं पूरा उसको कर रहा हूँ। और मुझे ये भी भरोसा है आपको भी जरूरत है, तो आप भी करोगे तो आप भी बहुत जबरदस्त कर सकते हो, हम लोग मिलकर काम कर सकते हैं। तो वो फीडबैक उसके लेना है और उसके ऊपर काम करना है। तो ये 100 प्लान में हम लोग जाते ही अगर हम जो सीखे हैं रामायण महाभारत, उसको ना बरबर करके उसको एक प्रॉपर तरीके से 100 प्लान करेंगे, तो मुझे लगता है कि आपका सक्सेस रेशियो जो होता है ना, वो बहुत बेहतरीन बन सकता है। तो हम लोगों को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। उसके बाद वो हमारा प्रोस्पेक्ट को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। फिर प्रोस्पेक्ट को एक स्टोरी सुनाना बहुत जरूरी है। स्टोरी के बाद प्रेजेंट करना है। प्रेजेंट करने के बाद हम लोगों को फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। और वो होता है एक क्या बोलते हैं उसको, एक प्रूवन 100 प्लान तरीका होता है। उसके बाद प्लान 100 के दौरान बहुत लोग उसमें गलती करते हैं और इसी गलती की वजह से बहुत बढ़िया काम हम लोग लेके जाते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं है। लेकिन अगर कुछ फंडामेंटल्स प्लान 100 के दौरान हम लोग अगर उसको करेंगे, फॉलो करेंगे, उसको मान के करेंगे, तो मुझे लगता है कि रिजल्ट 100% आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो वो फंडामेंटल्स क्या है? पहला फंडामेंटल्स वो है, ये आप लोग एक बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ हो और जो बिजनेस है जीरो से हीरो बनाने का बिजनेस, जहां पर आदमी अपना सोच से आगे कमा सकता है, अनलिमिटेड इनकम कमा सकता है, एक बहुत ही शानदार बिजनेस है। तो इस बिजनेस का प्लान अगर जब हम लोग करते हैं या तो फिर प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन करते हैं, तो ड्रेस कोड मेंटेन करना बहुत जरूरी है। हर प्रोफेशन का अलग अलग ड्रेस कोड है। हम लोगों का बिजनेस का भी ड्रेस कोड है। प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस में जाना, जिस कंपनी का हो उसका अगर शर्ट वगैरह है तो लगा के जाना, उसका बैग लगा के जाना। तो फॉर्मल ड्रेस, फॉर्मल शूज, ये ड्रेस कोड मेंटेन करना बहुत जरूरी है। दूसरा है जो अभी हमारा आज मीटिंग में हम लोगों ने गलतियां देखी, वो है ऑन टाइम। हम लोगों को सही समय में पहुंचना बहुत जरूरी है। बहुत दिनों के बाद, बहुत टाइम के बाद एक दोस्त को, एक रिलेटिव्स को, एक प्रोस्पेक्ट को मिलने जब हम लोग जाते हैं, ये चीज बहुत ध्यान रखना है कि जो समय उन्होंने बोला उस समय में हमको पहुंचना बहुत जरूरी है। हो सके तो 10 मिनट 15 मिनट पहले उसका अगल बगल में हम लोगों को रेडी हो जाना है और जो टाइम उसको दिया हुआ था उसी टाइम में उसके घर में, उसका जो जहां जगह पर वो उन्होंने बुलाया था उस जगह में एंट्री देंगे। तो ये दो चीजों से ही हमारा प्लान का 10% 20% क्या होता है, सक्सेस होता है। तो पहला है ड्रेस कोड मेंटेन करना, दूसरा है सही समय में परफेक्ट टाइम में एंट्री करना, मिलना। वो करने के बाद हम लोगों को, जो हम लोग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में है, तो हम लोगों को कुछ प्रोडक्ट लेके जाना है डिस्प्ले के लिए, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। और दिखा के बात करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, दिखा के बात नहीं करेंगे, हवा में बात करेंगे तो मजा नहीं आएगा। जैसे कि हमारा गांव में, असम में हर सुबह एक मछली का वो व्यापारी आता है साइकिल में, उसका एक हंडी में मछली लेके आता है और लोगों को बोलता है कि मछली लगेगा क्या, लगेगा क्या। और हम लोग जाते हैं उसके पास, देखते हैं। देखने के बाद अगर खरीदने का मन भी नहीं था ना, देखने के बाद लगता है कि चलो खरीद ही लेते हैं। अगर वो बिना हंडी का सिर्फ ऐसे ही आ जाता कि मछली लगेगा लगेगा, हम लोग उसके पास जाते हैं और बोलते हैं हाँ लगेगा, वो बोलेगा ठीक है कौन सा लगेगा, बोलेगा हम बोलेंगे कि ये वाला मछली लगेगा, इतना साइज का लगेगा। बोलेगा ठीक है आप रुको, मैं जाता हूँ लेके आता हूँ। तब तक हमारा मन चेंज हो जाता है, माइंड चेंज हो जाता है। तो हम लोगों को भी अगर बिजनेस में सक्सेस होके आना है तो पहला ड्रेस कोड, दूसरा ऑन टाइम, तीसरा
साथ में कुछ प्रोडक्ट लेके जाना बहुत जरूरी है। और हालांकि सब प्रोडक्ट लेके नहीं जा सकता है क्योंकि बहुत प्रोडक्ट है हमारा बास्केट में, तो हम लोगों को एक प्रोडक्ट का बुक्स है, मस्तर की ओवेल है, एग्रीकल्चर के लिए हम लोगों का कृषि मंथन है। साथ में हमारा ये बिजनेस जो है ना, ये बिजनेस में जो लोग कामयाब बने हैं उन लोगों का स्टोरी पुरान मैगजीन बोलते हैं, तो वो सारे चीज हम लोगों को साथ में लेके जाना है। वहां से बाकी प्रोडक्ट का रेफरेंस या तो फिर ये बिजनेस के साथ जुड़ के लास्ट 10-12 साल में कैसे सुरेंद्र शुक्ला सर जैसे लोग जीरो से आज क्राउन एम्बेसडर बन के इतना पैसा कमा रहा है, कैसे संजय से अलग अलग जितने सारे सक्सेसफुल लीडर हैं उन लोगों का फोटो, उन लोगों का स्टोरी दिखाना बहुत जरूरी है। तो हम लोगों को अगर सक्सेस होना है प्लान शो में, तो हम लोगों को बेस्ट ऑन टाइम प्रोडक्ट के साथ और प्रोडक्ट टूल्स के साथ जाना बहुत जरूरी है। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है एक सही, एक परफेक्ट मीटिंग एनवायरनमेंट होना। कभी कभी क्या होता है, हम लोग बहुत दिनों के बाद किसी को कॉल किया, उसको मिलने के लिए गया घर में, और जाते देखा उसका घर में कुछ गड़बड़ हो रहा है, या बीवी में झगड़ा हो सकता है, या तो फिर दूसरा किसी वजह से कुछ ठीक नहीं है हालत, तो हम लोगों को समझदारी दिखाना पड़ेगा उधर, और हम लोगों को वहां बिना प्लान शो करके वापस आना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा माहौल में प्लान शो करेंगे तो उधर से नो सुनना ही आपको मिलेगा, उधर से अनसक्सेसफुल होके आना पड़ेगा। तो मीटिंग एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी है, घर में किसी का कुछ झगड़ा नहीं हो, या तो फिर ऐसा हो सकता है आपको बुला तो लिया लेकिन उसका घर में अभी एक बहुत बढ़िया फिल्म चल रहा है और सबको अच्छा लग रहा है और सब फिल्म के अंदर घुस गए हैं और आपके बातों पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा है, तो वो समय पे आपको प्लान शो नहीं करना है। परफेक्ट एक एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी है। जैसे हम मिलेंगे उसको सब कुछ बातचीत हो जाने के बाद ये ध्यान में रखना है कि कम से कम टीवी वगैरह चल रहा है तो बंद हो जाए। उसको बोलना है कि 10, 15, 20 मिनट, आधे घंटे के लिए फोन स्विच ऑफ या तो फिर साइलेंट कर दे। खुद का भी करना है क्योंकि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात होने वाला है जिससे आपका और आपके प्रोस्पेक्ट का जिंदगी बदल सकता है। तो वो आधा घंटा समय सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। तो मीटिंग एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी है। उसके बाद मीटिंग एनवायरनमेंट जब हो जाएगा तो ये कमी अगर रह गया, सब कुछ कर लिया, ड्रेस कोड में भी गया, टाइम पे भी गया, प्रोडक्ट भी साथ में है, टूल्स भी है, बातचीत करने के लिए एक बहुत बढ़िया माहौल भी है, लेकिन खुद के अंदर कॉन्फिडेंस अगर नहीं है, थोड़ा डर के मैं बोलूंगा तो वो क्या करेगा, मैं प्रोडक्ट के बाद बोलूंगा तो वो मानेगा क्या, अगर ऐसा डर, ऐसा हेजिटेशन रहेगा, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, तो आपका नो होना निश्चित है। तो हम लोगों को प्रॉपरली कॉन्फिडेंटली बात करना है कि आप एक बहुत बढ़िया इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हो, आप एक बहुत ही शानदार कंपनी के साथ हो, आपके पास बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, एक बहुत ही सक्सेसफुली प्रूवन बिजनेस मेथड है जिसके साथ जुड़ के अगले 5 साल के अंदर हमारा जिंदगी बदल सकता है। वो कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। आप आपके सिस्टम के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में आपसे बेहतर आपका प्रोस्पेक्ट नहीं जानता है, तो आपको डरना नहीं है, फुल कॉन्फिडेंटली बात करना है। जो बोलोगे, गलत बोलोगे, कुछ बोलोगे, कम बोलोगे, ज्यादा बोलोगे, जो बोलोगे कॉन्फिडेंटली अगर बोलेंगे तो 100% सामने वाला आदमी आपके हाँ में हाँ मिलाने में मजबूर हो जाएगा। एक चीज बहुत जरूरी है, वो है कॉन्फिडेंस। उसके बाद हम लोगों को और एक चीज ध्यान देना है, वो है एजुकेशन, क्योंकि वे 7 नंबर पर उन लोगों के लिए है जो नए हैं। और मैं ये बोलता हूँ, जब तक आप प्रॉपरली सीख नहीं जाते हो, जब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तब तक आप अकेले प्लान शो मत करो। इस सिस्टम में एक खासियत है, वो है आपको सपोर्ट मिलेगा अपलाइन से आपका। तो आपका अपलाइन को लेके आप जाते हो मीटिंग में, हम लोग जाते हैं मीटिंग में, तो हम लोगों को ये 7 नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग किसी पॉइंट पे काम नहीं करते, उसको नजरअंदाज करते हैं या तो फिर उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए बने बनाया हुआ काम बिगड़ जाता है। तो हम लोगों को एडिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। जब हम लोग खुद नहीं जाके साथ में हमारा अपलाइन को
या तो फिर किसी को लेके जाते हैं, तो उसका एडिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। बहुत लोग गलती क्या करते हैं, जिसको मिलने जाते हैं उसके बारे में एडिफिकेशन कर देते हैं। सर मैं आपके पास लेके आऊँ, ये हमारा गांव का बहुत बड़ा आदमी है, इसका ये बिजनेस है, वो बिजनेस है, समय नहीं है, बहुत लोग उसके अंदर काम कर रहे हैं, सर आप उसको हमारा बिजनेस कॉन्टेक्ट दो, ये अगर जुड़ गया ना सर, मेरा तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो उधर क्या हो जाता है, वो प्रोस्पेक्ट जो है ना वो और फूल जाता है, और सामने वाला जो आपका बॉस या तो फिर आपका अपलाइन है जिसको आप लेके जाते हो, उसको वो थोड़ा नीचे नजरिए से देखता है और उसका बातों को ध्यान से नहीं देखता। लेकिन उसको हम लोग उल्टा अगर कर देंगे, जो अपलाइन को हम लोग लेके जाते हैं और जिसको भी मिलाने जाते हैं, वो जितना भी बड़ा आदमी ना हो, जितना भी बड़ा दफ्तर ना हो, जितना भी कुछ भी ना हो, उसके अगर हम लोग अगर बोलेंगे कि सर आपके पास मेरा ये स्टार्टअप में लेके आऊँ, ये हमारा ये काम के लिए बहुत दिनों से कर रहा है, बहुत एक्सपर्टाइज है, उसके साथ बहुत टीम है, बहुत बढ़िया जानकारी है उसके प्रोडक्ट के ऊपर, बीमारियों के ऊपर, इसके साथ जुड़ के बहुत सारे लोगों का लाइफ बदल गया है, मैं भी उसके साथ अभी जुड़ा हूँ और मुझे लगता है आपके लिए भी एक प्रॉपर बिजनेस है, आप भी उसके साथ जुड़ सकते हो। तो कृपया करके मेरे साथ का अगर बात आप 10-15 मिनट ध्यान से सुनोगे तो आपको बहुत फायदा हो सकता है। तो इसी हिसाब से हम अगर हमारा अपलाइन का एडिफिकेशन कर देंगे तो प्लान शो सक्सेस होने का चांसेस बहुत ज्यादा बनता है। 8वां पॉइंट है वो है माइंडसेट। हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग चाहते हैं इस हिसाब से कि ये अगर जुड़ गया उसको मैं 3500 का प्रोडक्ट दिख दूंगा और मेरा इधर का ये मैचिंग हो जाएगा, ये मैचिंग हो जाएगा। तो हम लोग जाते हैं क्या बोलते हैं उसको, टेकिंग एक माइंडसेट से, मतलब उससे लेना है, उसको फंसाना है, उसको जैसे जैसे हो हमारे साथ जोड़ देना है। लेकिन अगर हम लोग वो माइंडसेट को थोड़ा चेंज कर देंगे और इसी मानसिकता के साथ जाएंगे कि जिसके पास जा रहे हैं उसके लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी ले जा रहा है, अगर वो जुड़ गया उसका भला हो जाएगा और उसके जरिए और बहुत सारे लोगों का वो भला कर सकते। तो वो एटीट्यूड अगर हम लोग रख के प्लान शो करेंगे, या तो फिर किसी मरीज के पास गया तो उसको हम लोग ऐसे अगर माइंडसेट में जाएंगे, अगर वो हमारा बात को समझ के हमारा दवाई खाना शुरू कर दे तो वो बेचारा जो तकलीफ में है उसका तकलीफ खत्म हो जाएगा, उसका जिंदगी सुधर जाएगा और उसके जरिए आस पड़ोस के, उसका जान पहचान के और बहुत सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी एक मिल सकती है। तो वो माइंडसेट हम लोगों का होना है गिविंग माइंडसेट रेदर देन टेकिंग माइंडसेट। तो ये 8 फंडामेंटल्स अगर हम लोग मान के प्लान शो करेंगे तो मुझे 100% भरोसा है हम लोगों को नो बहुत कम सुनने को मिलेगा, नो का जो परसेंटेज है बहुत कम हो जाएगा। तो ये बात बहुत ध्यान देना है हम लोगों को, और इसी हिसाब से अगर हम लोग प्लान शो करेंगे, पहला लिस्ट बनाना, फिर इन्विटेशन, फिर प्लान शो के दौरान यही 8 पॉइंट को ध्यान रखते हुए अगर प्लान शो करेंगे तो मुझे लगता है सक्सेस रेशियो बहुत बढ़िया बन सकता है। उसके बाद जैसे हम लोगों ने मिला उस समय पे दिल क्लोज नहीं हो सकता, वो आदमी ना जुड़ने के लिए रेडी बैठा था, ना दवाई खरीदने के लिए रेडी बैठा था। हम लोगों ने उसको जस्ट इंफॉर्मेशन दिया, एक जानकारी दिया और उसको हम लोगों ने वेलकम किया हमारा बिजनेस के साथ जुड़ने के लिए, या तो फिर हमारा प्रोडक्ट लेके उसका तकलीफों को खत्म करने के लिए। लेकिन तुरंत जब नहीं हो जाता है तो हम लोगों को फॉलो अप लेना बहुत जरूरी है, और फॉलो अप हम लोगों को लेना है टाइम भी लेना, और ये माना जाता है कि अगले 48 आवर्स के अंदर अगर फॉलो अप लेंगे तो हम लोगों को एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, क्योंकि 48 आवर्स के बाद हमने जो उसको बताया था वो भी भूल जाएगा, उसका आगे का जो काम था उसमें बिजी हो जाएगा, तो बातों को वो भूल सकता है। तो उसका जो वो इम्पैक्ट था प्लान शो के दौरान लगता, वो इम्पैक्ट धीरे धीरे कम हो जाएगा और रिजल्ट थोड़ा निगेटिव बन सकता है। दूसरा, जब हम लोग फॉलो अप करेंगे उसको यही पूछना है, समय के अंदर फोन करना है या तो भी मिलना है, और उसको वही पूछना है कि उस दिन उसको अच्छा क्या लगा, कौन सा पॉइंट उसको अच्छा लगा, उसके बारे में उसको पूछना है। ये नहीं कि इसको कैसा लगा ये नहीं बोलना है, उसको पूछना बहुत जरूरी है कि आपको उस दिन क्या अच्छा लगा, हमारा प्रोडक्ट के बारे में हो या प्लान के बारे में, कौन सा पॉइंट उसको अच्छा लगा, पॉजिटिविटी क्या था उसका, इसके बारे में अंदर पूछना है। फिर उसका अगर कुछ और फर्दर क्वेरी है
और जानना है क्या उसको, और कुछ डिटेल चाहिए क्या उसको, प्रोडक्ट के ऊपर वो उसको पूछना है कि आपको और फर्दर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। अगर मेरे पास नहीं है तो मैं हमारा अपलाइन से हो या तो फिर मैनेजमेंट से हो जान के आपको दे दूंगा। आप बोलिए आपको और क्या जानना जरूरी है, और उसके बाद हम लोगों को उसको जो जानकारी उसको चाहिए था उसको देना बहुत जरूरी है, जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए था वो देना बहुत जरूरी है। और पांचवा है डील को क्लोज करने का एक मतलब तरीका ढूंढना बहुत जरूरी है कि सर देखो आपने ये अच्छा पॉइंट आपको अच्छा लगा था, बहुत बढ़िया, मुझे भी वही पॉइंट अच्छा लगा था इसीलिए मैंने जुड़ा, आपको ये और इन्फॉर्मेशन चाहिए था मैंने आपको दिया। सर अभी एक काम करते हैं, ये आप लीजिए फॉर्म साइन कीजिए और हमारे साथ जुड़े हैं, हम मिलके इस बिजनेस को बहुत शानदार तरीके से करेंगे। इसी हिसाब से हम लोगों को फॉलोअप के दौरान क्लोजिंग पे बहुत ध्यान देना है। उस दिन रविंद्र शुक्ला सर क्या बोल रहे थे, लो पैसा निकालो पैसा, मतलब पैसा मांगना आना चाहिए। प्रोडक्ट या तो फिर बिजनेस डील को क्लोज कब होगा, जब आपके हाथ में पैसा आएगा और उसके हाथ में प्रोडक्ट आएगा, आपके हाथ में उसका साइन के हाथ फॉर्म आएगा, पैसा आएगा, तभी क्लोज होगा। जब तक ये काम नहीं होगा तब तक क्लोज नहीं है। तब तक हमको बड़ी चीज है समय से समय उसको फॉलो अप लेना बहुत जरूरी है। तो ये था 4 बेसिक, जिसको अगर हम लोग मानेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे, एग्जीक्यूशन करेंगे, तो हम लोगों का क्या होगा, बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। और जब टीम में बहुत सारे लोग जुड़ेंगे तो हम लोगों का बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम लोगों को लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। लिस्ट बनाने के बाद इनविटेशन देना बहुत जरूरी है। इनविटेशन देने के बाद हम लोगों का सोडा प्लान बहुत जरूरी है। और सोडा प्लान करने के बाद जो डील क्लोज नहीं हुआ उन लोगों को फॉलो अप लेना जरूरी है जब तक डील क्लोज नहीं हो जाते। तो इसी हिसाब से ये 4 बेसिक मानना इस इंडस्ट्री के लिए, इस बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। जो मानेंगे वो कामयाब बनेंगे, जो जानेंगे लेकिन मानेंगे नहीं वो लोग थोड़ा देरी से बनेंगे। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि देखिए हमेशा एक एग्जाम्पल दिया जाता है, ये कुछ मैगजीन है, इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, ये रिवॉल्वर में नहीं डालते ऐसे ही हाथ से किसी को फेंक के मारेंगे तो किसी का कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन वही मैगजीन को अगर हम लोग वो रिवॉल्वर में पिस्तौल के बाद एक सिस्टम में डालने के बाद लगाएंगे, किसी को ये करेंगे, तो उसका क्या हो सकता है हम सभी लोग जानते हैं। तो 4 बेसिक भी ऐसा ही चीज है, इसको अगर आप लोग नहीं मानेंगे, इधर काम करते रहेंगे तो रिजल्ट मिलेगा मालूम नहीं। लेकिन 4 बेसिक को अगर मानने के बाद काम करेंगे तो रिजल्ट बहुत जबरदस्त आने वाला है। जैसे कि गाड़ी का ये लीवर लगाना हो, ये सिस्टम है, क्योंकि सिस्टम अगर फॉलो करेंगे तो आसानी से, सहज तरीके से, सरल तरीके से क्या होता है, रिजल्ट मिलता है। अगर सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे तो वही सरल काम बहुत कठिन हो जाता है और तकलीफें बहुत बढ़ जाते हैं और कामयाबी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन सिस्टम अगर फॉलो करते हैं तो बहुत कठिन काम भी बहुत सरल बन जाते हैं और बहुत आसानी से उसको सफलता मिल सकता है। तो ये 4 बेसिक भी सिस्टम है जिसको मान के हम लोग सरलता से बहुत सिंपल से बिजनेस को कामयाब बन सकते हैं। सक्सेस इज नेटवर्क मार्केटिंग हैपेंस बाय मास्टरिंग a few basic skills and doing them over and over and over। यानी कि ये नेटवर्क बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर हम लोगों को कामयाब बनना है तो ऐसे छोटे छोटे कुछ पॉइंट है, छोटे छोटे कुछ नियम है, स्किल है, बेसिक स्किल्स है, उसको हम लोगों को मास्टरी होना है, बहुत जरूरी है उसको। और मास्टरी होने के बाद उसको करना, बार बार करना, लगातार करना, बार बार करना, लगातार करना, अगर करेंगे तो हम लोग इधर सक्सेस बन सकता है। तो हम लोगों को 4 बेसिक करना पड़ेगा अगर हम लोगों को सफल बनना है। जब तक हम लोग इस बिजनेस में, हमारा जो प्रोस्पेक्ट है उन लोगों को एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाएंगे, एक सिस्टम मानना, सिस्टम फॉलो करने वाला डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाएंगे, तब तक हम इस बिजनेस में कामयाब नहीं बनेंगे और तब तक इस बिजनेस में हम लोग टिक भी नहीं पाएंगे। तो अगर हम लोगों को इस बिजनेस में कामयाब बनना है तो 4 बेसिक जैसे सिस्टम को मानना बहुत जरूरी है।
उसको करना बहुत जरूरी है, उसको बार बार करना बहुत जरूरी है, और हमारे टीम के लोगों को उसको फॉलो करना, उसमें डुप्लीकेट करना बहुत जरूरी है, अगर बहुत देर तक हम लोग इस बिजनेस में कामयाब रहना चाहते हैं। तो बहुत 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 धन्यवाद आपको। ये 4 बेसिक मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। मुझे लगा आप लोग सब जानते हैं उसके बारे में।